रावण परिवार सहित अखाड़े पर नृत्य देख रहा है। भगवान ने मंदोदरी जी के सारे ऊपरी अलंकरण को एक बाण में उसके सिर पर रखे मुकुट को सब नीचे फेंक दिया। निशंग में आकर बाण प्रवेश कर गए। रावण ठहाका लगा के हंसता है कि सिर जाने के बाद भी जिसका मंगल नहीं हुआ, मुकुट जाने पर क्या मंगल होगा। ना समझ लोग अपना तर्क बहुत अच्छा जानते हैं। हर बात अपने अनुकूल सिद्ध करने का उनको अभ्यास हो जाता है, यही उनका व्यवहार बन जाता है। हाँ, सब सिद्ध है। भगवान शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजे। रावण माना नहीं, मानता नहीं। रावण न सुनता है न मानता है, उसका एक बड़ा वैशिष्ट्य है। जो व्यक्ति न सुने और न माने, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि वे जाने माने हैं। अब ये सुनने वाले नहीं है, ये जाएंगे तभी सुनेंगे। रावण का भी समय निकट आ गया, किसी की नहीं मानता, श्रुति संत विरोधी है। धर्म को तो जानता ही नहीं। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, अशुभ भाव में प्रवेश कर गया। अरे भुजंडी बाबा कहते हैं, क्या गाऊं क्या छोड़ दूं, से तो बांध कपिसे न जिमी, उत्तरी सागर गयव बसीठी बीर बर, जय विधे। अंगद जी शांति दूत बनकर गए तो रावण माना नहीं। अंगद जी को वापस आना पड़ा। रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई और रावण के लंका नगरी के 4 द्वार थे, सब पे धावा बोल दिया गया। भुजंडी बाबा कहते हैं, निश्चर की सलराई विविध कुंभकर्ण घननाद कर, बल निशाचरों की वानरों की नाना विधि लड़ाई हुई, विविध प्रकार। कुंभकर्ण का समापन हुआ, शक्ति प्रसंग आया, लेकिन भुजंडी बाबा ने गाया नहीं। कुन कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष समापन। देखिए, कुंभकर्ण अंधकार है, मेघनाथ अहंकार, दंभ है। लक्ष्मण जी तप मूर्ति हैं, जीवाचारी हैं, त्याग मूर्ति हैं, वैराग्य स्वरूप हैं, निद्रा जयी हैं, गुणाकेश हैं। दंभ का और मद का लक्ष्मण जी ने समापन कर दिया। वैराग्य में ये दोनों उपस्थित नहीं होते। अंधकार को परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, इसलिए मेरे राम जी ने नष्ट कर दिया। अहम की प्रधानमंत्री, अहम की प्रधान मूर्ति रावण को भी मनाया जाता है। रावण से ऐसा कोई नहीं था भगवान के दल में जो युद्ध न किया हो। सब लोग मौका दे के हाथ साफ करते। 6वें दिन में मूर्छित हुआ, 7वें दिन की प्रभात बेला में आया, मातली रथ लेकर के आए। धर्मरथ वर्णन के पश्चात परमात्मा रथारूढ़ हुए और भगवान ने रावण को भी गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण का अंत हुआ। दुनिया के सबसे वरिष्ठ दुर्दांत आतंकवादी दशानन को भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। कारण वस्तुतः भगवान रावण को मारने नहीं आए थे। भगवान ने कितना प्रयास किया, सीता जी को दे दे और आज कर जहां है सुरक्षित रह। क्यों भैया, ये रावण और कुंभकर्ण जय विजय है ना। भगवान
अपने परिकरों को, पार्षदों को अकारण वधते नहीं, और अकारण किसी को सजा देने भी नहीं चाहिए। परंतु रावण ने ही जब निर्णय ले लिया नहीं हमको तो मरना ही है, तो भगवान को उसके निर्णय में ही हाँ करनी पड़ी और भगवान ने उसका अंत किया। मंदोदरी का विलाप होगा, भगवान ने उनको भी संदेश भिजवाया है। शांत हुई, विभीषण जी ने अंतिम क्रिया संपन्न की। तत्पश्चात विभीषण जी को अभिषेक दिया गया। वस्त्राभूषण की वृष्टि विभीषण जी किए हैं। इंद्र के अमृत वृष्टि के पश्चात कपि लोग सब धारण करके आते हैं, भगवान से पूछते हैं प्रभु हम कैसे लगते हैं। भगवान कहते हैं अभी इंद्र आए थे गए, जितने सुंदर वो नहीं लगते थे उतने सुंदर आप लगते। कारण भगवान की सेवा में जो लगा है, जगत के कार्य व्यवहार इतने हैं, अरे आदमी के पास समय कहाँ है। परंतु प्रभु कहते हैं आप लोगों ने अपना जीवन और जन्म हमारे लिए त्यागा है, छोड़ा है, हमारे लिए जन्म हारा है, इसलिए आप इंद्र से भी अधिक सुंदर जान पड़ते हैं। भगवान के श्रीमुख से अपनी प्रशंसा सुनकर बाल कपिलो गदगद हो जाते हैं, आनंद विहार। हनुमान जी महाराज ने संदेश पाकर सरकार का मां को संदेश दिया है। मां अग्नि साक्षी करके प्रभु ने सत्य स्वरूप मां का प्राप्त किया, प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश कर गया है। सावधान, सीता प्रथम अनलमहु राखी, प्रकट की निचह अंतर साखी। अरण्य में जो भगवान ने मां को सत्य स्वरूप अग्नि में पधराया था, भगवान उसको वापस लिए, प्रतिबिंब जल गया, गल गया, और अब मां आके सरकार के वामांग में बैठ गई। बोले श्री किशोरी मैया की, जगत जननी मैया की, श्री सीता महारानी की आए। विभीषण जी पुष्प ज्ञान लेके आए हैं। प्रभु भगवान कपियों को, ऋछाद को विदा करते हैं। प्रणाम कर करके सब लोग संदेश पाकर कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, बारंबार मेरा स्मरण बनाए रखिएगा और किसी से डरिएगा मत। कोई असुविधा हो तो हम हैं। भगवान के ये वचन सुनकर सब गदगद हो गए, भूल गया घर। प्रधान युद्धपति लोग सिर झुकाए खड़े थे, भगवान समझ गए। और पंक्ति बड़ी मधुर है, देखिए। अतिशय प्रीति
रज रामचंद्र भगवान की, श्री सिया जी महारानी की। उच्च सिंहासन पर परमात्मा विराजे, ठाकुर के वामांग में मां भगवती श्री सीता महारानी विराजी। सारे सखा लोग यथार्था स्थाने उपस्थित हुए। भक्तराज विभीषण, सुग्रीव जी, गवगवाक्ष, नलनील, द्विविध मयंद, श्री जामवंत महाराज, लक्ष्मण भैया, जितने लोग आ सकते थे आ गए। एक व्यक्ति की जगह सदैव रिक्त रहती थी, ये पुष्पक की विशेषता थी। कितने बैठने बैठ जाओ। ऋषिवर भरद्वाज जी ने बनाया था। चला श्री अयोध्या जी की ओर विमान चला। शीतल मंद सुगंध व्यारी परमात्मा का स्वागत करने प्रकृति अनुकूल हो गई। मेघ छाया बनाकर सरकार के साथ चल रहे हैं। आकाश दिव्य भाव में निर्मलता पूर्वक उपस्थित हुआ। परमात्मा का चलते जान अयोध्या में मंगल शकुन हो रहे हैं। प्रभु आने वाले हैं। सबके अंदर आनंद भाव उपस्थित हो रहा है। परमात्मा मां को रणांगण दिखाकर बताते हैं, देवी ये देखिए, लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्रजीत का वध किया, यहाँ कुंभकर्ण को मारा गया है, ये वानर लोगों के मारे सारे असुर पड़े हुए हैं। सब दिखाते हुए प्रभु आए। इष्ट देव शिव जी के दिव्य पीठ रामेश्वरम और यहाँ मां के साथ भगवान ने पूजन किया है। पुराणों में ऐसा वर्णन है। प्रभु ने मां से कहा, वंदन करिए। भगवान आगे चले पुष्पक से। जहां जहां मार्ग में विश्राम लिए थे सरकार, वहां वहां मां को दर्शन कराए। दंडक भवन पार हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम प्रभु गए, आशीर्वाद पाए। सभी महापुरुषों को वंदन प्रणाम करते हुए मेरे प्रभु तीर्थराज प्रयाग की ओर चले। इसके पहले श्री अयोध्या जी के ऊपर एक परिक्रमा विमान ने लगाया। प्रभु ने अयोध्या पुरी को वंदन किया है। बोलिए अयोध्या धाम की केवल एक अंतरा सुनिए। अरे अयोध्या भैया, ये तो सीताराम जी की प्यारी राजधानी राम दंडवत भैया मधुरी वाणी करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मन से हारी लागे, मन से हारी लागे। मोहे सीता राम के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोर मीठो मीठो पानी लागे।
संग में प्रभु ने पावनपुरी श्री अयोध्या जी को प्रणाम किया है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुल मुनि मुनि परमात्मा ने बार बार वंदन किया पावनपुरी अयोध्या की। भगवान की कृपा। परमात्मा तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। त्रिवेणी मैया का मां के संग में परमात्मा ने पूजन किया स्नानोपरांत, और बहुत सारी दान सामग्री ब्राह्मण देवताओं को भेंट की गई। प्रभु ने प्रयागराज से हनुमान जी महाराज से कहा कि आप जाइए और भरत जी गुरुदेव भगवान माताओं को खबर जनाइए, हम आ रहे हैं।